जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास में सुनी जाने वाली चौथे दिन की कथा, भीष्म और पुलस्त्य ऋषि का संवाद। भीष्म ने पूछा कि लक्ष्मी की उत्पत्ति के विषय में आप मुझे विस्तार से बताइए, क्योंकि इस विषय में कथानक है। यह सुनकर पुलस्त्य बोले कि एक बार घूमते हुए दुर्वासा ने अपरूपा विद्याधरी के पास एक बहुत सुंदर माला देखी। यह गंधित माला थी। ऋषि ने उस माला को अपने जटाओं पर धारण करने के लिए मांगा और प्राप्त कर लिया। दुर्वासा ने सोचा कि यह माला प्रेम के कारण दी और वे कामातुर हो उठे। अपने काम के आवेग को रोकने के लिए इधर उधर घूमे और घूमते हुए स्वर्ग पहुंचे। वहां उन्होंने अपने सिर से माला हटाकर इंद्र को दे दी। इंद्र ने उस माला को ऐरावत के गले में डाल दिया और उससे वह माला धरती पर गिर गई और पैरों से कुचली गई। दुर्वासा ने जब यह देखा कि उसकी माला की यह दुर्गति हुई तो वह क्रोधित हुए और उन्होंने इंद्र को श्रीहीन होने का शाप दिया। जब इंद्र ने यह सुना तो भयभीत होकर ऋषि के पास आए, पर उनका शाप लौट नहीं सकता था। इसी शाप के कारण असुरों ने इंद्र और देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। देवता ब्रह्मा की शरण में गए और उनसे अपने कष्ट के विषय में कहा। ब्रह्मा देवताओं को लेकर विष्णु के पास गए और उनसे सारी बात कही। तब विष्णु ने देवताओं को दानव से सुलह करके समुद्र मंथन करने की सलाह दी और स्वयं भी सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि समुद्र मंथन से उन्हें लक्ष्मी और अमृत प्राप्त होगा। अमृत पीकर वे अजर और अमर हो जाएंगे। देवताओं ने भगवान विष्णु की बात सुनकर समुद्र मंथन का आयोजन किया। उन्होंने अनेक औषधियां एकत्रित की और समुद्र में डाली। फिर मंथन किया गया। वासुकी नाग के मुख से निकले हुए जहर से बुझे हुए सांसों से असुरों को कष्ट होने के उपरांत भी हिम्मत नहीं छोड़ी और फिर सारे रत्न निकले। अमृत कलश देवताओं के हाथ में न आकर असुरों के हाथ में आया, किंतु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण करके कलश पर अधिकार कर लिया। मोहिनी ने ऐसा जादू डाला कि दानव पराजित हो गए और देवताओं ने उन्हें हराकर अपना खोया हुआ वैभव फिर से प्राप्त कर लिया। इसके बाद पुलस्त्य ने बताया कि यह लक्ष्मी भृगु की भार्या ख्याति के पेट से पैदा हुई। भृगु और विष्णु का विवाद बहुत पुराना है। मुनि ने बताया कि लक्ष्मी ने अपनी कुमारी अवस्था में एक पुर की स्थापना की थी और विवाह के बाद वह अपने पिता को दे दिया। विवाह के बाद लक्ष्मी ने जब अपनी संपत्ति मांगी तो भृगु ने उसे नहीं लौटाया। इस प्रकार लक्ष्मी के पति विष्णु ने संपत्ति लौटाने की प्रार्थना की। भृगु ने भगवान विष्णु की भर्त्सना की ओर कहा कि जब वे धरती पर उत्पन्न होंगे तब नारी के सुख से वंचित रहेंगे। यह सुनकर भीष्म ने कहा कि आप मुझे सूर्य वंश का विवरण बताइए। तब पुलस्त्य ने सूर्य वंश का विवरण बताते हुए कहा कि वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे। ईल,
इक्ष्वाकु, कुशनाम, अरिष्ट, धृष्ट, नरसिंह, करुष, महाबली, सरियात और पृषद पुत्र थे। मनु ने ज्येष्ठ पुत्र ईल को राज्य पर अभिषिक्त किया और स्वयं तप के लिए वन को चले गए। ईल अर्थ सिद्धि के लिए रथारूढ़ होकर निकले। वह अनेक राजाओं को बाधित करता हुआ भगवान शंभु के क्रीड़ा उपवन की ओर जा निकले। उपवन से आकृष्ट होकर वह अपने अश्वारोहियों के साथ उसमें प्रविष्ट हो गए। पार्वती द्वारा विदित नियम के कारण ईल और उसके सैनिक तथा अश्वादी स्त्री रूप हो गए। यह स्थिति देखकर ईल ने पुरुषोत्त के लिए भगवान शंकर की स्तुति आराधना की। भगवान शंकर प्रसन्न तो हुए, परंतु उन्होंने ईल को 1 मास स्त्री और 1 मास पुरुष होने का विधान किया। स्त्री रूप में इस ईल के बुध से पुरुरवा नाम वाले एक गुड़ी पुत्र का जन्म हुआ। इसी ईल राजा के नाम से ही यह प्रदेश ईलावृत कहलाया। इसी ईल के पुरुष रूप में 3 उत्कल गए और हरिताश्व बलशाली पुत्र उत्पन्न हुए। वैवस्वत मनु के अन्य पुत्रों में से नसियन का शुक्र, नाभाग का अम्बरीश, धृष्ट के धृष्टकेतु, स्वधर्मा और रणधृष्ट, सरियात का आनर्त पुत्र और सुकन्या नाम की पुत्री आदि उत्पन्न हुए। आनर्त का रोचिमान नामक बड़ा प्रतापी पुत्र हुआ। उसने अपने देश का नाम अनर्त रखा और कुश स्थली नाम वाली पत्नी से रेव नामक पुत्र उत्पन्न किया। इस रेव के पुत्र रैवत की पुत्री रेवती का बलराम से विवाह हुआ। इस कथा का वर्णन श्री पद्म पुराण में मिलता है। माँ लक्ष्मी ने कहा कि जो भी यह अध्याय ज्येष्ठ के पावन मास में सुनेगा और जूते, छतरी, पानी एवं मटके का दान करेगा, उसका सदैव कल्याण होगा। यदि कोई मनुष्य इस पावन मास में राहगीरों के लिए तालाब, बावली, कुआं बनवाएगा, उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। यहाँ पर हमारा ज्येष्ठ मास महात्म का अध्याय 4 पूरा होता है। आज मैं प्रेम के बारे में ये कहना चाहूँगा, प्रेम में कभी भी वार्तालाप बंद ना करें, इससे दूरियां बढ़ती हैं। हाँ, प्रेम अटूट है तो दूरियां भी कितनी हो जाए, लेकिन प्रेम नहीं टूटता। तो अपने प्रेम के साथ जुड़े रहें, अपने माता पिता की सेवा करें और ज़्यादा से ज़्यादा जल का दान करें, छबील लगाएं, सुबह उठकर सूर्योदय से पहले स्नान करें। गंगा जल मिला के आप स्नान करेंगे तो और भी पुण्यदायक है। भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री हरि, जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेव।